नमस्कार दोस्तों, पारस और ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाभ हानि के विषय में, यानी जो लाभ हानि प्रतिशत वाले सवाल हैं उनके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यदि वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ। तो हमने इससे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना सीखा था। सवाल वही है, लेकिन इन सवालों में उसने आपको विक्रय मूल्य दे करके विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी बेच करके दोबारा बेचने की आपसे कह रहा है। तो इन सवालों में आपको शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। सवाल आप करने का प्रयास कीजिए। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो है वॉच चल रहा होगा, और 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। तो पहला जो सवाल है हमारा, भाई एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने से 10% का जो है क्या होता है, नुकसान होता है, यानी 10% की हानि होती है एक व्यक्ति। यानी एक व्यक्ति ने क्या किया, घड़ी को जो है खरीद करके लाया और उसने 10% हानि पर इस घड़ी को बेच दिया। और कितने में बेचा, 2880 रुपये में बेच करके नुकसान खा लिया 10%। अब वो बोल रहा है कि यदि इसे 5% लाभ पर बेची जाती तो यह कितने में बिकती। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इन सवालों में आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य लेकर विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान रखना आपको क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है उसे, और आपसे पूछ रहा है ये 5% में अगर लाभ पर बेची जाती तो कितने में ये बेची जाती। तो ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं करना है इन सवालों में। जो भी आपको संख्या दे रखी है 2880 लिखना, इनटू जो शुरू वाला परसेंटेज है, भले वो लाभ में हो चाहे हानि में हो। अब जिसमें मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, यदि हानि हो रही है तो हम घटा करके क्या करेंगे, 10% घाटा हो रहा है यानी हानि हो रही है, तो हम 100 में से क्या करेंगे, 10 घटाएंगे। तो आपको ध्यान रखना, शुरू वाले परसेंटेज को आपको नीचे फेंकना। लाभ होता तो हम 100 जोड़ करके नीचे फेंक देते, लेकिन इस यहाँ हानि हो रही है तो हम क्या कर देंगे, इधर 100 में से 10 घटा देंगे। कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। और सेकेंड वाला जो भी परसेंट हो, भले वो लाभ हो चाहे हानि हो, आपको ऊपर फेंकना है। यानी 5% का चूंकि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 5% का लाभ हो रहा है, यानी 100 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 105। बहुत ही सिंपल है। तो ये हमारा क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। बिंदी से बिंदी इसको सोल्व कर देंगे। 9 से हम इसको सोल्व करेंगे। 9 तिया होते हैं 27, बचा आपका 1, 9 दूना 18। अब हमारे पास क्या बचा, 32 बचा और 105 बचा। 32 और 105 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 और 105 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितना हो जाएगा। ये 2 पंजे 10, 10 के 10 ही आएंगे, 2 एकम 2, 5 कितना हो जाएगा 15, 3 एकम 3, 0 6, 2 और 1 3, यानी कितना आएगा 3360 रुपये। ये आपका क्या आया, विक्रय मूल्य। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपका जो है विक्रय मूल्य कितना आएगा, हमने इसको जो सॉल्व किया था कितना है, 3360 रुपये। बहुत ही सिंपल, आप इसको एक बार घर पर करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रहा है। मैंने आपको बताया इसी तरह का सवाल, आप कीजिए इसको। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, इसको जल्दी जल्दी आप सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन है हमारा,
एक साइकिल को 2070 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है। यदि वह इसे कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ। उम्मीद है आप लोगों ने ये कर दिया होगा। तो सवाल वही है, 2070 जो भी संख्या हम लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया शुरू में जो भी है लाभ दे रखा हो चाहे हानि दे रखा हो, शुरू वाले परसेंटेज को आपको नीचे फेंकना है। तो चूंकि उसने शुरू वाले परसेंटेज में लाभ की कहा है, तो हम क्या करेंगे, शुरू वाले परसेंटेज को हम कहाँ फेंकेंगे, नीचे। कितना हो जाएगा, 115। तो ध्यान रखना, विक्रय मूल्य लेकर विक्रय मूल्य पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस लेकर के आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। और उसने कहा 25% लाभ पर बेची जाए, यानी दोनों तरफ लाभ लाभ दिए। तो शुरू वाला परसेंटेज आपको नीचे फेंकना और सेकंड वाला परसेंटेज आपको ऊपर रखना। इससे हमारा क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस, SP यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये 5 से जा रहा है, देखो 5 दूना 10 हो रहा है, 5 से कितना हो जाएगा, ये 15। 5 से हम इसको क्लोज कर देंगे, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20। ठीक है, अब इसको 23 से हम काटेंगे, 23 एकम 23 होता है। और हमारे पास 41 में से हम 23 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 27 बचेगा। 41 में से हम अगर 23 घटाएं तो कितना बचेगा, 7। और 11 में से अगर 3 गए तो कितना बचेगा, हमारे पास 8 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा आपके पास, 3, यानी कितना बचा, 18। 18 बचेगा, कितना हो गया, 184। तो 23 का पहाड़ा हमेशा पढ़ेंगे, जिससे हमारा 4 आता हो, यानी 3×8 = 24, यानी कितनी बार जाएगा, ये हमारा 8 बार जाएगा। आप जो है गुणा करके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा, 23 का गुणा 8 में, 8 3 24 होते हैं। ठीक है, 8 दूनी 16 और कितने होते हैं, 18, यानी कितना हो गया, 184। तो कितनी बार गया ये, 8 एकम 8, 184 बचा हमारे, यानी 18 बचा, 4 होता है 184। 23 का 184 देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार, यानी हो गया 18। 18 का गुणा आप 25 में करेंगे तो ये हो जाएगा 18 पंजे 90, 80 लगे 9, 18 गुना होते हैं 36, 36 और 9 होते हैं हमारे पास 45, 80 लगे कितनी, 4। 18 कम 18, 18 और 4 कितना होता है, 22। तो हमारा ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। 23 से हमने इसको सोल्व किया है, ध्यान रखना, 414। 18 का गुणा हमने 125 में किया, तो आंसर क्या है, 2250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करने का प्रयास कीजिए। ये जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पर स्टॉप वॉच दिख रहा होगा, घड़ी दिख रही होगी, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। सवाल है, एक घड़ी को 1440 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह कितने में बेची जाए 15% का लाभ हो। तो उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। सवाल देखिए, 10% की शुरू में क्या हो रही है, हानि हो रही है। हम देखेंगे 10% का इसमें लॉस हो रहा है और 15% लाभ पर वो बेचने की बात बोल रहा है। यानी पहले उसने 10% घाटे में बेची, अब वो कह रहा है कि 15% लाभ बेचने पर कितने में बेची। तो हमने देखा 10% घाटे में बेची थी, कितने में बिकी थी, 1440 में। शुरू वाले परसेंट को ध्यान रखना, लाभ हो चाहे हानि हो, हमें नीचे फेंकना। क्योंकि हानि हो रही तो 100 में से 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 90 इंटू, बाद में लाभ परसेंट पर बेचने की बोल रहा है तो हम क्या कर देंगे, 15% का लाभ, यानी कितना हो जाएगा 115। इसको हम सोल्व कर देंगे। तो इसको हम ये सोल्व करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, बचा आपके पास कितना, 5 54 हुआ है,
9 छंग कितने हो जाएंगे 54। 16 और 115 का गुणा कर लीजिए। 16 पंजे कितने होते हैं 80, 16 एकम 16, 16 और 8 होते हैं 24, 5 2, 16 एकम 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। बहुत ही सिंपल है। तो आपका आंसर आया 1840। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे करने का प्रयास कीजिए। किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। यदि इसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसे कितने रुपए में बेची जाएगी। तो आप इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। केवल 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। चलिए देख लेते हैं। उसने शुरू वाले में जो है हानि परसेंट पर बेची है, यानी 20% हानि पर बेची, और बाद में वो आपसे बोल रहा है लाभ प्रतिशत, यानी 20% के लाभ पर इसको बेचना है। तो मैंने आपको बताया वही ट्रिक अपनाना है जो हम करते आए हैं। 48 जो संख्या है उसको लिखेंगे, शुरू वाला जो परसेंट है उसको नीचे फेंकेंगे। अगर लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे, हानि है तो 100 में से माइनस करेंगे। क्योंकि यहाँ हानि हो रही है तो क्या कर देंगे यहाँ पर हम 80। ठीक है, अब इधर चलेंगे। सेकेंड वाले में आपसे 20% लाभ पर बोल रहा है तो हम क्या करेंगे 100 में 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 120। बिंदी से हम बिंदी काट देंगे। 8 से डायरेक्ट 48 कट रहा है, 8 छंग 48, 6 और 12 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 छंग कितना हो जाएगा 72। बहुत ही सिंपल है। तो आपका आंसर आया 72। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो अलग टाइप का है। आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अलग टाइप का जो क्वेश्चन है, राम ने गाय रहीम को 20% लाभ पर बेची और रहीम ने इसे 25% लाभ पर रॉबर्ट को बेच दिया। रॉबर्ट ने इसके 900 रुपये दिए हुए, यानी रॉबर्ट ने जो है 900 रुपये में खरीदी। तो राम ने गाय कितने में खरीदी। आप इसको करने का प्रयास कीजिए। आपके पास टाइम है 10 सेकंड का। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने ये सवाल कर दिया होगा। मैं आपको बताया था इन सवालों में एक ही ट्रिक है। आपको जो है पूछा है राम ने गाय कितने में खरीदी, तो जो भी आपको संख्या दे रखी है, जैसे रॉबर्ट ने इसके कितने दिए 900 रुपये दिए, इनटू आपको ध्यान रखना है जो भी हमारे परसेंटेज वो सब नीचे आएंगे। जैसे राम ने गाय खरीद कर रहीम को 20% लाभ पर बेची तो 20% लाभ पर बेची, और रहीम ने इसे 25% लाभ पर किसको बेची, रॉबर्ट को बेची। तो मैंने आपको लाभ और हानि के बारे में आपको बताया है। तो ध्यान रखता है इन सवालों में आपको परसेंटेज नीचे फेंकना है। अगर हानि हुई तो 100 में से घटाना है, और लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ना है, क्योंकि दोनों तरफ लाभ की स्थिति है। 20% लाभ पर बेचा है राम ने, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे 120 कर देंगे, इंटू 25% लाभ पर रहीम ने किसको बेचा है, रॉबर्ट। क्योंकि रॉबर्ट ने किसी को नहीं बेचा, अगर कोई भी एक और परसेंट होता तो हम यहाँ लिख देते। तो आपको ध्यान रखना अब ऊपर क्या आएगा, जो भी संख्या है हमने ऊपर लिख दी, जो भी जितने भी परसेंट है उतनी बार हम 100 लिख देंगे। तो 100 लिख देंगे, यानी चूँकि हमारे पास कितने परसेंट है 2% है, तो लाभ की स्थिति में थे तो हमने दोनों को 100 जोड़ करके नीचे जो है फेंक दिया है, इंटू 100 कितनी बार लिखेंगे अब 2 बार। तो अगर 2% है तो 2 बार 100 लिखेंगे, जितनी बार परसेंटेज हो उतनी बार आपको 100 लिखना है। तो इससे हमारा क्या निकलेगा, क्रय मूल्य। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि क्रय मूल्य जब भी हम निकालते हैं
तो 100 प्लस R 100 माइनस R नीचे आता है हमेशा। अब हम इसको सोल्व कर देंगे। 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 से हम 100 को उड़ा देंगे, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, क्योंकि ये 25 से गई है तो ये 25 से ही जाएगी। ठीक है, अब हम 5 से ये काट देंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी 20 बार कटेगा। 20 से हम डायरेक्ट काट देंगे, 20 एकम 20, 20 छंग 120 होती है। ठीक है, 4 से हम काटेंगे, 2 दूना 4, तो 2 तिया कितना हो जाएगा ये 6। फिर 3 से हम इसको काटेंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 3 से हम 900 काटेंगे, 3 तिया 9 300, क्योंकि हमारे पास अब क्या बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है, 300 बचा है और क्या बचा है केवल 2, तो 300 दूना कितना होता है 600। ये हमारा आंसर कितना है 600, और हमने गाय कितने में खरीदी थी 600 रुपये। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको इस तरह का सवाल पूछे तो इस ट्रिक से आपको करना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके जो है स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने इसे सी को 25% लाभ पर बेचा, यदि सी ने इसके 1500 रुपये दिए हो तो ए ने इसे कितने में खरीदा। आप इसको खुद करने का प्रयास कीजिए, आपके पास टाइम है 10 सेकंड का, आप खुद कीजिए। चलिए सवाल तो आप लोगों ने उम्मीद है कर लिया होगा, मैं आपको बता देता हूँ इस सवाल का सॉल्यूशन क्या है। ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची, तो 20% लाभ पर ए ने बेची है किसको, बी को, और बी ने जो है सी को 25% लाभ पर बेची है, और सी ने इसके कितने दिए 1500। तो जो है वही करना आप लोगों को, मैंने आपको बताया जो भी संख्या है वो आपको लिखना है इनटू, ध्यान रखना जो भी परसेंट है लाभ स्थिति में तो 100 जोड़कर आपको नीचे फेंकना है, क्योंकि ये भी परसेंट लाभ परसेंट पर बेचा गया है तो कितना हो जाएगा 120। बी ने सी को 25% लाभ पर बेची तो कितना हो जाएगा 125। तो मैंने आपको बताया जितने भी परसेंटेज हो उतनी बार हम 100 लिखते हैं, जैसे 2 बार परसेंट है तो 2 ही बार हम 100 लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हम इसको सोल्व कर देंगे। 25 पंजे 125, ठीक, 25 से हम 1500 काटेंगे यानी 150 काटेंगे, 25 चक कितना हो जाएगा 150, एक जीरो ही लगा देंगे। 5 से हम फिर काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा आपके पास एक, 5 दूना 10। बिंदी से हम बिंदी काट देंगे, चूँकि हमारे पास क्या बचा बिंदी से बिंदी 12 बचा, ऊपर 12 बचा, 12 से 12 हमने क्लोज कर दिया। हमारे पास क्या बचा केवल 100 बचा और 10 बचा, 100 और 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 1000। तो ए ने जो है साइकिल कितने में खरीदा था 1000 रुपये में खरीदा था। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप इसे करने का प्रयास कीजिए। यदि फर्नीचर का निर्माता 10% लाभ कमा रहे हैं, थोक विक्रेता 15% लाभ कमा रहे हैं, फुटकर विक्रेता 25% लाभ कमा रहे हैं, तो एक मेज का फुटकर मूल्य 1265 रुपये हो तो निर्माता को यह कितने रुपए में प्राप्त हो। आपके स्क्रीन पर टाइमर लग चुका है, इस टाइमर के हिसाब से आप सवाल करने का प्रयास कीजिए। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने सवाल सॉल्व कर दिया होगा। इसका सॉल्यूशन है
एक फुटकर विक्रेता 10% लाभ कमाता है और थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है और फुटकर विक्रेता जो है 25% लाभ कमाता है। तो सभी तरफ लाभ की स्थिति बनी हुई है। तो लाभ 10% लाभ कमाता है फर्नीचर निर्माता, और जो थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है, और फुटकर विक्रेता जो है वो 25% लाभ कमाता है। तो मैंने आपको बताया जो है इसका मैच का जो मूल्य होता है बढ़ते बढ़ते आते आते जो है 1265 रुपये हो जाता है। मैंने आपको बताया संख्या लिखना है इन सवालों में, जो भी संख्या हो वो लिखना। आपके पास जितने भी परसेंटेज है 1 2 3 उतनी बार आपको 100 लिख देना है, क्योंकि हमारे पास अब 3% है तो हम 3 बार 100 लिखेंगे। सभी जगह लाभ की स्थिति बनी हुई है, कहीं पर हानि की स्थिति नहीं है। अगर यहाँ हानि की होती तो हम 100 में से घटाते, लेकिन यहाँ लाभ की स्थिति है तो 100 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 110 इंटू 15% लाभ है तो कितना हो जाएगा 115, 25% लाभ है तो कितना हो जाएगा 125। ध्यान रखना। तो हमारा इससे क्या निकलेगा CP यानी क्रय मूल्य। यानी यह मैच फर्नीचर निर्माता को कितने रुपए में लगी थी, इसको हम सोल्व कर देंगे। 25 पंजे 125, 25 से हम ये काटेंगे 25 पंजे 125, बचा आपके पास 1, 25 पंजे 125 हो गई। 25 पंजे 125 मैं ये काट देता हूँ, 25 चौके 100, 5 से हम जोड़ा देंगे, 5 दूना कितना होता है 10, 5 25, 5 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब 0 से हम 0 काट देंगे इधर, 11 से हम काटेंगे 11 से। अब ना तो ये सोल्व हो रही है ना ये, तो हम समझ गए 11 से ये सोल्व हो रही। 11 एकम 11, 11 दूना कितना होता है 22, बचा आपके पास कितना 3, 11 3 33 होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट 23 से हम अगर काटे 23 एकम 23, 23 पंजे कितना होता है 115 होता है। ध्यान रखना। 5 से हम ये काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10। केवल हमारे पास अब क्या बचा है 100 बचा है ऊपर, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 का गुणा हम 100 में करेंगे कितना हो जाएगा 800। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो ये कैसा लगा, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे आने वाले जो है वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच।